आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूं कटकटी गेट के इलाके में। डॉक्टर आपको जैसे यहां पर बाबा बेकर्स दिखेगा, उससे 2 शटर पहले आपको एक क्लिनिक नजर आएगा। उस क्लिनिक का नाम है मारूफ क्लिनिक और जिस शख्स से मैं आपको बात करवाने वाला हूं इनका नाम है डॉक्टर आरिफ मजहर शेख। अब बात एक ऐसी होती है कि होम्योपैथिक के ऊपर कितना भरोसा किया जाता है, कितना भरोसा होना चाहिए, कितना भरोसा लोग कर रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या होम्योपैथिक दवाइयां उतनी असरदार है जितनी लोगों को चाहिए। आज के दौर में, आज के इस गड़बड़ी के दौर में क्या होम्योपैथिक की दवाइयां लेनी चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि होम्योपैथिक की जो दवाइयां हैं वो दवाइयां जिंदगी नहीं देने के लिए काफी है, यानी कि इतनी पावरफुल होम्योपैथिक की दवाइयां होती है और जड़ से अगर किसी बीमारी को खत्म करना है तो बड़े कहते हैं कि होम्योपैथिक आप करिए, आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होगी। मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, पिछले 19 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथिक में। अब इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या होम्योपैथिक की दवाइयां उतनी पावरफुल है, क्या उससे वाकई में जड़ से बीमारियां खत्म होती है और किस किस बीमारी के लिए वो काम आती है। मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़े, हम बात करेंगे। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। पिछले 19 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथिक की दवाइयां क्या उतनी वाकई में असरदार है कि बीमारी, जैसे कई लोग कहते हैं कि जड़ से खत्म होती है, तो क्या वाकई में उतनी असरदार है? बेशक ये एक साइंस है जो अपने पूरे पैरामीटर्स पे काम करता है। एक आज से कम दौर में पुराने वक्फे में लोगों का एक मिथ था, गैर समझ थी कि होम्योपैथिक बहुत स्लोली काम करती है, मरीज के मरे तक क्या इसका इफेक्ट नहीं आएगा, बीमारी का रिजल्ट्स कब मिलेंगे हमको पता नहीं, या फिर खाते रहो हमारा टाइम पास होगा, ये सब मिथ थे। लेकिन पिछले 30 से 40 साल में जो इस पे रिसर्च हुआ है, जो कंप्यूटराइज्ड दौर आया है, एआई टेक्नोलॉजी आई है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आए हैं, तो इस दौर में होम्योपैथिक भी काफी इवैल्यूएट हो चुकी है। इस टाइम में हम मॉडर्न कंसेप्ट के साथ मॉडर्न डिसीजेस का इलाज कर पाते हैं। जैसे कि आज के टाइम पीरियड में जो लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, डायबिटीज है, शुगर है, थायराइड है, बीपी की शिकायत है, किडनी स्टोन की समस्या है, कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेस है जैसे कि आर्थराइटिस है, ऐसे एन नंबर ऑफ डिसीजेस है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इन सभी समस्याओं को हम होम्योपैथिक से बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। मतलब बीमारी खत्म हो सकती है डेफिनेटली, इंशाल्लाह आराम से बीमारी खत्म हो सकती है। तो जैसे आप शुगर की बात कर रहे हैं या उसके अलावा आपने बात की थायराइड की बात की, तो ये बीमारियां मतलब क्लोज हो सकती है, यानी कि क्लोज हो सकती है। कोई पेशेंट अगर थायराइड की टैबलेट्स खा रहा है तो उसकी टैबलेट्स की बंद हो सकती है, उसको जिंदगी भर वो मॉर्निंग में उठकर सवेरे पहली फिक्र से वो एक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थायराइड के पेशेंट को सबसे पहले फिक्र होती है, वो किसी की डेथ में जाता है, कोई शादी के फंक्शन में जाता है, तो उसको अपने साथ वो कैरी करना पड़ती, तो भाई मैं फिक्र रहती हमेशा 24 आवर्स उसके माइंड के ऊपर, उसका एक बर्डन है। तो ये झंझट से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं अगर वो कुछ वक्त तक होम्योपैथिक कर ले, तो ये हो सकता है। जैसे मैंने इसे सुना डॉक्टर साहब की होम्योपैथिक की दवाइयां अभी इस वक्त इतना जो न्यू वर्जन लेकर आई है कि जो गोलियां मेडिकल पे मिलती है उससे ज्यादा स्पीड से ही दवाइयां असर करती है, ऐसा भी है मैंने सुना। डेफिनेटली है, मेरे पास कहीं एक्यूट डिसीजेस के कुछ फैमिलीज हैं जो एक्यूट डिसीजेस के लिए लगे जाते हैं। एक्यूट डिसीजेस से मुराद वो लोगों को मैं किट बना के देता हूँ, भाई घर में आप ये रखिए, छोटे बच्चे आपके घर में, आपके बच्चे को बुखार आता है तो ये दे दीजिए, लूज मोशन होता है तो ये दे दीजिए, बच्चे का पेट दुखता है तो ये दे दीजिए। तो बहुत सारे एजुकेटेड फैमिलीज के लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिंपल पैरासिटामोल भी नहीं देना चाहते, तो मैं उनको किट देता हूँ और वो फीवर भी उतारती है। फीवर भी उतार होती है? हाँ, जब वो फेद पे लेके जा रहे हैं कई टाइम से, तो फिर उनको फेद उन्होंने ट्राई किया है तभी उनको भरोसा है ना। और सब इसका साइड इफेक्ट कुछ, जैसे और दवाइयों का साइड इफेक्ट तो आपको पता है ही है, किडनी पे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारों को कोई और इश्यूज हो जाता है। होम्योपैथिक का आपको लगता है कोई साइड इफेक्ट? नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आता है। ये मिनिमल डोज थेरेपी होता है हमारा, कम से कम मिकदार में हम दवाई देते हैं, उसकी बॉडी को जितनी जरूरत है वो हिसाब से एनालिसिस करके उसको मेडिसिन दी जाती है। अच्छा, इसमें और क्या क्या बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं? जैसे हम थायराइड को खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ किडनी स्टोन को हम पूरी तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। बहुत सारे बार लोगों को 1 बार 2 बार 3 बार किडनी स्टोन के ऑपरेशन करने के बाद फिर से किडनी स्टोन बनता है, वापस होता ही है, बहुत प्रॉब्लम होता है, एक जनरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप स्टोन भी निकाल लेंगे और जो रीफॉर्मेशन की टेंडेंसी है वापस डबल बनना, जो पेशेंट की कैफियत है वो बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। वो खत्म हो सकता है, मींस जहां पर पथरी वापस बनती वो वापस नहीं बनेगी, बाद में वो हर चीज खाने के लिए फ्री हो सकता है। अभी एक चीज देखने को मिल रही है डॉक्टर साहब, हर दूसरे तीसरे शख्स को जो फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं जी, बड़ी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है,
या कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं बेचारे जो बहुत परेशान है अपने चेहरे को लेकर, स्किन को लेकर, बड़े उनके ऊपर जो है परेशानियां गुजर रही है, उन लोगों के लिए क्या है? स्किन डिसीज को हम बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं होम्योपैथिक में। इसमें बहुत बार उसको हुआ क्यों है ये समझकर और उसकी इम्यूनिटी कम है, ये दोनों को हम पैरामीटर बना के उसको इलाज करते हैं। अभी फंगल का इश्यू तो ऐसा है कि घर में एक दो तीन लोग एक साथ चलते हैं और उसके लिए वो एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल टैबलेट्स लेते रहते, तो हम उसको बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। खत्म हो सकता है, आराम से खत्म हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है, रिंगवर्म खत्म हो सकता है। ये तो एक सिंपल डिसीज हो गया। लेकिन अगर पेशेंट ऑटोइम्यून डिसीज वाला है, जैसे कि सोरियासिस है या सफेद दाग जिसको हम विटिलिगो कहते हैं, कोड जिसको हम कहते हैं, कोड है, वो चीजें भी खत्म हो सकती है। कोड भी खत्म होता है, आराम से खत्म। बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर जो धब्बे होते हैं, सफेद धब्बे आ जाते हैं। बस अब तक पेशेंट अर्ली स्टेज में अगर मेरे को कांटेक्ट कर लेता है, अर्ली स्टेज में विजिट करता है। ऑटोइम्यून मीन ऐसी बीमारी है जो आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके आपको हुई है। इससे पहले कि इम्यूनिटी बहुत नीचे चल जाए, अगर वो मेरे को मिल लेता है तो मैं बड़े आराम से उसको कवर अप कर ले सकते हैं हम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, मोटापा लोगों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। मैं खुद उसमें एक शिकार हूँ। वेट बढ़ते रहता है, मीन्स कम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कोई दवाई है आपके पास? बेशक उस पर भी दवाई है, बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशंस है फैट लॉस के हिसाब से, उसकी डाइट के हिसाब से, उसकी डाइट कंट्रोल में। मोटे से दुबले होना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं भाई, मेरे को खाने के बाद थोड़ा सा मीठा होना ही लगता ही अपने लगता ही है। ये उसकी क्रेविंग है, उसके माइंड की क्रेविंग है। इस पे हम काम कर सकते हैं। उसकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नहीं मैं 3 चपाती खाऊंगा, उसको एक क्रेविंग होती है, तो उसकी भूख भी कम कर सकते हैं। तो फैट लॉस भी होता है, चर्बी भी पिघलती है और भूख भी कम हो जाती है। एक सवाल ऐसा है डॉक्टर साहब, थोड़ा हटके है इससे जी। एक वीडियो मैंने देखा था आपका, उस पर से ये सवाल मेरे मन में आया। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग मैं मिला हूँ, ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ मैं, जो सुनाते हैं बेचारे कभी कभी। कई लोग ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। जी हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने परछाई से डर लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं शायद ये काम करूंगा ना तो ये होने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मीन्स इतनी निगेटिविटीज भर चुकी है उनके अंदर कि वो किसी से बात भी अगर करेंगे तो उनको डर लगता है कि यार मैं इनसे बात करूंगा तो ये मेरी बात को गलत तो नहीं लेंगे, या चिड़चिड़ा मिजाज है। मिजाज मीन्स ऐसा है कि मैं अगर आपसे कुछ, आप मुझे कुछ थोड़ा क्रॉस बात करेंगे तो मुझे गुस्सा आता है। इस वीडियो में जो आपके मैंने देखा उसके बाद सोचा कि आपसे जरूर मिलूं, तो क्या क्या इसके लिए इलाज है आपके पास में? आप जो कहना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट इसको मेडिकली एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। यस। ऐसी एंजाइटी जो पेशेंट प्रेडिक्ट करता है, प्रैक्टिकली होने वाली है नहीं होने वाली है उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो पहले से वो करने लग जाता है ये ऐसा हो सकता है। वो जो एक उसका ख्याली पुलाव होता है, एक फियर होता है उसके माइंड में, या उसकी इमेजिनेशन होती है। तो ये एंजाइटी, फियर, फोबिया को हम होम्योपैथिक में बिल्कुल आराम से खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं आप डायरेक्ट? आराम से खत्म कर सकते खत्म हो सकता है ये? जी हाँ, जी। और कोई ऐसी बीमारी बताइए जिसका इलाज मतलब अपने पास में अवेलेबल है और जड़ से खत्म हो सकता है? जैसे आप स्पॉन्डिलोसिस के इशू ले लीजिए, मनकी के गैप की। काफी बार लोग एमआरआई वगैरह करते हैं और उनको कहा जाता है गद्दी सरक गई, गद्दी दब गई, आपके गैप आ गया, आप गाड़ी नहीं चलाओ, चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ो, टॉयलेट के लिए कोमोड का इस्तेमाल करो, मतलब इन शॉर्ट आपने नीचे नहीं बैठना है। तो उस सिचुएशन को भी हम आराम से उसको खत्म कर सकते हैं। उसके स्पाइनल स्ट्रक्चर के जो डिफेक्ट्स है वो आराम से उसके रिवर्स हो सकते हैं और वो अपने नॉर्मल लाइफ जी सकता है पेशेंट, मतलब सब खत्म हो सकता है। जी हाँ। कितना अरसा लगता होगा डॉक्टर साहब एक पेशेंट को, मीन्स अभी जैसे कि कोई दवाई आपसे लिया, कितना अरसा उसको लगेगा लगभग पूरा जड़ से? मैं जब पेशेंट एनरोल करता हूँ मेरे पास, तो उसमें मेरा एक जनरल टेंडेंसी है कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ मिनिमम 3 मंथ्स आप लीजिए मेडिसिन। ओके। 1 मंथ में आपको 50 to 60% रिजल्ट्स आराम से मिल जाएंगे। चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। लेकिन आपको बीमारी खत्म करना है तो मिनिमम मेरे से कनेक्टेड आप 3 मंथ्स रखिए। बाकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है। लेकिन बात यह है कि बीमारी जड़ से खत्म होगी। जड़ से खत्म होगी, महीने भर में उसको कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब पेशेंट नाराज होकर जाने वाली काम नहीं, मतलब ये कि 100% उसको फर्क पड़ना ही है। मींस 100% वाला वर्ड थोड़ा सा वो आउट है। हाँ, मतलब दैट इज चैलेंज टू मेडिकल साइंस। यस यस। लेकिन उसको सेटिस्फैक्ट हो जाता है कि भाई मेरे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मेरे को पहले ये लेवल पे इंटेंसिटी में तकलीफ थी, मेरी बीमारी इतनी ज्यादा थी, अब इतने पे आ गई। तो कहाँ पर है आपका क्लिनिक बताइए और आपका टाइमिंग बताइए। अब मेरा क्लिनिक देखिए कटकर गेट पे है, मारूफ क्लिनिक, जो पुलिस में रोड है उसके ऊपर है, बाबा बेकर से थोड़ा सा पहले। और मैं डेली शाम में 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ अवेलेबल रहता हूँ।
अच्छा, और औरंगाबाद एक्सप्रेस देखकर अगर कोई आएंगे उसके लिए डिस्काउंट रखेंगे आप? बेशक, आप बोल दीजिए, आप जैसा। ठीक, थैंक यू सो मच। जैसे डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई, जो बीमारियां इन्होंने बताई, एक और चीज सबसे अच्छी इन्होंने ये बताई है कि बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, और बीमारियां कोई बड़ी नहीं है, जैसे कि थायराइड है, कई लोगों को शुगर है, कई लोगों को मन के गैप की वजह से वो लोग परेशान हैं, कई लोग अपने और मोटापे के लिए परेशान है, कई लोग और चीजें जैसे डॉक्टर साहब बताए, कई लोग फंगल इन्फेक्शन से इतने परेशान हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत की है, जो लोग खासतौर से मिलते हुए कहते हैं कि भाई 6 महीने 7 महीने, कोई कह रहा है साल भर से मैं दवाइयां खा रहा हूं, लेकिन कोई फर्क यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप लोगों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। सीधे ही आप लोग मारूफ क्लिनिक पहुंचिए। जैसे मैंने एड्रेस इससे पहले बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर हम कटकटी गेट से जाते हैं टीवी सेंटर की तरफ, तो बीच में जो बाबा बेकर्स है उससे 2 शॉप पहले आप लोगों को ऊपर ये मारूफ क्लिनिक नजर आएगा। और अगर आप सावरकर चौक से, यानी कि आजाद चौक सावरकर चौक से आते हैं, तो जैसे कि फलकनुमा हॉल है, उसके अलावा उससे आगे आएंगे तो बाबा बेकर्स, और उससे 2 दुकानें पहले यानी कि शॉप ऊपर आपको मारूफ क्लिनिक नजर आएगा। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर बीमारी का इलाज यहां पर मौजूद है, वो भी जड़ से बीमारियां खत्म करिए। इसलिए आप लोग देर ना करें, जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स है वो यहां पर पहुंचे। और खास बात, औरंगाबाद एक्सप्रेस के जो फॉलोअर्स है जो यहां पर आएंगे उनके लिए एक अलग से डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए आप लोग देर ना करें, जल्द से जल्द इस क्लिनिक पर पहुंचे और होम्योपैथिक से अपने जो है फैमिलीज का इलाज करें, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भले ही वक्त जाएगा, लेकिन बीमारी का इलाज 3 महीने के अंदर अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।